पिछले क्लास में जैसा कि मैं बताया था टेंस के बारे में बता रहा था, जिसमें मैंने बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में और उसका अफर्मेटिव सेंटेंस बताया था। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद आता है नेगेटिव, और नेगेटिव सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव, जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स है, जैसे मैं नहीं लिखता हूं। अफर्मेटिव में था कि मैं लिखता हूं, और यहां पे आ गया नेगेटिव, मतलब मैं नहीं लिखता हूं। और वह नहीं खाता है, तुम बाजार नहीं जाते हो, और वे लोग गाना नहीं गाते हैं, वर्षा नहीं होती है। इस तरह से नहीं वाले बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, है ना, वे लोग बाजार नहीं जाते हैं, हम लोग खेलने नहीं जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। हम लोग बोलचाल की भाषा में ऐसा बोलते ही रहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो जैसे इसमें काम को करने वाला कौन है? मैं। तो सब्जेक्ट के जगह में लिख देंगे आई के साथ डू लगेगा। मैं पिछले क्लास से पहले वाले क्लास वीडियो में हमारा देखिएगा कि पर्सन जिसमें मैं बताया हूं उसमें ये सारा क्लियरफाई है कि किसके साथ डू लगेगा, किसके साथ डज लगेगा। ठीक है, तो आई के साथ डू लगेगा और डज लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। जो एक यहाँ पे मैं बॉक्स बना दिया था उसके अंदर का जो भी चीज है जिससे सिर्फ एक और एक का पता चले, दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और उसमें ही हम लोग डज लगाएंगे, हैज लगाएंगे और V5 लगाएंगे। अदरवाइज सबके साथ डू लगाएंगे, हैव लगाएंगे और V1 लगाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आई है तो डू लगेगा। आई डू नॉट राइट। उसी तरह से वह नहीं खाता है, तो यहां में काम को करने वाला है वह का इंग्लिश होता है ही चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही सी इट, तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ डज लगेगा। ही डज, उसके बाद नॉट और उसके बाद V1 ईट। और तुम बाजार नहीं जाते हो तो तुम हो गया है यू, काम को करने वाला यू, और कहा नहीं यू के साथ डू लगेगा। यू डू नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, अब है वे लोग गाना नहीं गाते हैं, तो वे लोग का इंग्लिश होता है दे के साथ डू ही लगे क्योंकि बहुत लोग है, प्लुरल है। दे डू नॉट सिंग V1। दे डू नॉट सिंग, अब ऑब्जेक्ट क्या है? सिंग सॉन्ग। दे डू नॉट सिंग सॉन्ग, वे लोग गाना नहीं गाते हैं। वर्षा नहीं होती है, तो इसमें जैसा मैं पिछले क्लास में बताया था, वर्षा में ईट होता है सब्जेक्ट। ईट, ही सी ईट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ईट, तो इसके साथ डज लगेगा। ही डज नॉट, इट डज नॉट V1 लगेगा रेन। अब यहां पे बच्चों एक चीज ध्यान दो कि सब में V1 ही लग रहा है, चाहे वो ही हो या आई हो या यू हो या दे हो या ईट हो, सब में V1 लग रहा है। तो हम लोग फर्क कैसे समझेंगे कि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है या फिर प्लुरल नंबर है? तो वो हमें पता चल जाएगा डू और डज लगाने, इससे पता चल जाएगा। जिसमें डू है वो प्लुरल है और जिसमें डज है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ठीक है, और जहां कहीं भी एक चीज ध्यान देंगे हम लोग कि जिस किसी भी सेंटेंस में डू या डज रहेगा उसमें हमेशा V1 ही लगेगा। इसको मैं बाद में नोट लिख के बताऊंगा, एक ट्रिक है ये। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। और इसके बाद में ये जैसा कि पहले मैं पढ़ाया था अफर्मेटिव स्वीकारात्मक, ये नेगेटिव है, मतलब इसको हम लोग कहते हैं नकारात्मक। नकारात्मक सेंटेंस हो गया है। और इसके बाद एक होता है प्रश्नात्मक, यानी क्वेश्चन, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो आप लोग बता सकते हैं।
अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैं अफर्मेटिव बताया, नेगेटिव बताया, अब मैं बताने जा रहा हूं इंट्रोगेटिव। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव, आई एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नात्मक। इसमें प्रश्नात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें होता है कि क्या वह बाजार जाता है, बाजार जाता है, क्या बच्चे आम खाते हैं, क्या वर्षा होती है, और मैं बताऊंगा इसमें लिखने के बाद। क्या वह बाजार जाता है, तो इसमें बाजार जाने का काम कौन कर रहा है, वह। और इसका फॉर्मूला जो है वो लिख देता हूं यहां पे। इसमें डू पहले लगेगा और डज भी पहले लगेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ये है हमारा फॉर्मूला। तो इसके हिसाब से वह बाजार जाता है, तो ही गोज टू मार्केट। अगर रहेगा वह बाजार जाता है तो ही गोज टू मार्केट। वह बाजार नहीं जाता है तो ही डज नॉट गो टू मार्केट। क्या वह बाजार जाता है, तो डज ही गो टू मार्केट, डज ही गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे आम खाते हैं, बच्चे दैट मीन्स चिल्ड्रेन, ये है प्लुरल, इसीलिए डू लगेगा। डू चिल्ड्रेन ईट, V1 ईट मैंगो, क्वेश्चन मार्क। क्या वर्षा होती है, ईट, तो डज ईट रेन, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और एग्जांपल दे रहा हूं, ज्यादा समझ में आ जाएगी। इसका फॉर्मूला यहां फिर एक बार लिख दे रहा हूं। डू, डज, और एग्जांपल्स है, क्या गीता और सीता, क्या गीता और सीता फुटबॉल खेलती है, फिर क्या पिताजी ऑफिस जाते हैं, फिर है क्या
माँ खाना पकाती है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग अपने आसपास, जो घर के आसपास आ रहे हमारे जीवन में जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है, उसी तरह के सेंटेंस को, वाक्यों को हिंदी में सोचिए इस तरह से, और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। देखिएगा आप बहुत सारा बातों को इंग्लिश में बोलना लिखना सीख जाएंगे। और ये स्पोकन इंग्लिश जो होता है, बस समझिए कि जहां कहीं भी आप स्पोकन इंग्लिश सीखने जाएंगे, कहीं भी, चाहे जितना बड़ा भी इंस्टीट्यूशन हो, कोचिंग हो, आपको स्टार्टिंग में सिखाएगा यही, क्योंकि इधर से ही होके गुजरना है आपको। डायरेक्ट आपको बोलना नहीं सिखाएगा। अगर बोलना सिखा रहा है तो गलत सिखा रहा है। पहले तो बेसिक आपको जानना ही है, उसके बाद में जो होता है वो। तो इसलिए इसको खासकर ध्यान से समझिएगा, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आसानी से मैं बता रहा हूं आप लोग को। इसके बाद, ये जानने के बाद आप कहीं भी स्पोकन करने जाइए, कुछ भी करने जाइए, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और मैं तो समझता हूं बहुत बच्चों को स्पोकन इंग्लिश जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद ही बोलना चालू कर देंगे। ठीक है, ओके। नाउ देखिए, क्या गीता और सीता फुटबॉल खेलती है? तो गीता और सीता एक प्लुरल हो गया, दो जन हो गए, तो डू लगेगा। डू गीता एंड सीता V1 प्ले फुटबॉल। उसी तरह से क्या पिताजी ऑफिस जाते हैं? तो पिताजी एक है, सिंगुलर, दैट इज बाय डज। तो डज फादर गो टू ऑफिस। ठीक है। नाउ क्या मां खाना पकाती है? मां सिंगुलर, दैट इज बाय डज मदर कुक फूड। इस तरह से बच्चों आप लोग और भी इस तरह से मिलता जुलता सेंटेंस को अपने कॉपी में बनाइए, बहुत सारा। एक एक दिन में 10-10 बनाइए, 20-20 बनाइए, और आपस में उसको बातचीत भी कीजिए। आप लोग बहुत जल्द सीख जाइएगा। ठीक है, अगले क्लास में, आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में फिर दूसरे टॉपिक पे, इसके बाद वाले पे बात करूंगा। थैंक यू।